नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें एक शख्स का दो बेटियां रहती है और दो बेटियों के सामने वह उन्हीं दो बेटियों की मां यानी अपनी पत्नी का जो है गला घोट करके उसका कत्ल कर देता है। अपने उस पत्नी का कत्ल करता है जिससे वह 9 साल पहले लव मैरिज किया था, कोर्ट में जा करके कोर्ट मैरिज किया था। लेकिन कब धीरे धीरे उन दोनों का प्यार जहर बन गया या पता नहीं चला, और फिर इसी 19 तारीख शनिवार के दिन अपने पत्नी का वह दोनों बच्चियों के सामने ही गला घोटकर कत्ल कर देता है। इतना ही नहीं, फिर जो है वह पुलिस स्टेशन भी खुद ही पहुंचता है। दरअसल यह कहानी जो है यूपी का एक मेरठ जिला और उसी मेरठ जिला में एक ब्रह्मपुरी थाना लगता है। यह कहानी उसी ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले माधवपुर एक एरिया है और उसी माधवपुर इलाके में एक शख्स जिसका नाम मोहित रहता है, उम्र लगभग 35 साल, अपनी पत्नी सलोनी के साथ दो बेटियां रहती है, वहां पर किराए के रूम में रहा करता है। 2016 में मोहित और सलोनी जो है लव मैरिज करते हैं। सलोनी के जो घर वाले राजी नहीं थे, इसीलिए वे लोग परिवार के अगेंस्ट जा करके 2016 में लव मैरिज कोर्ट में जा करके मैरिज कर लेते हैं। और फिर जो है उसी माधवपुर के किराए के मकान में रह कर के अपना वे लोग जीवन आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे दो बेटियां होती है। मोहित जो है वह टैक्सी ड्राइवर था, ड्राइवरी का काम करता था। और उसी 19 अप्रैल शनिवार का लगभग 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग का समय था। लोग अभी जो है सुबह आंखें खोल ही रहे थे सुबह में, और अपना जो डेली का एक्टिविटी रहता उसमें अब वे लोग लगने वाले थे। तभी उसी ब्रह्मपुरी थाना में मोहित पहुंचता है और सामने पुलिस वाले शख्स लोग बैठे हुए थे। उन लोगों को वह बताता है कि दरअसल उसने एक कत्ल किया है और वह कत्ल करके आ रहा है और आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जब शुरू में पुलिस वाले उसका यह वाक्य सुनते हैं तो थोड़ा सा सिहर जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आश्चर्य हो जाते हैं कोई भी शख्स, क्योंकि पुलिस वाले भी जो है वे उन लोगों का भी अंदर जो है वर्दी के अंदर वे लोग भी आखिर इंसान ही है। तो कोई शख्स अगर कत्ल करके आता है और खड़ा होकर के बोल रहा है कि वो उसने अपने पत्नी का कत्ल कर दिया है और लाश घर में है, आप मुझे गिरफ्तार कर लिए, तो कुछ सेकंड के लिए जो है कोई भी रहेगा, चाहे वो आम इंसान हो या पुलिस वाले हो, कुछ सेकंड के लिए उनका भी जो है मन और दिमाग जो है विचलित होगा। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों अपने पत्नी का कत्ल किया। तब वह बताता है कि दरअसल साहब मैं बहुत परेशान हो गया था और इसी परेशानी के कारण जो है मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपने पत्नी का जो है कत्ल कर दिया है। उसके बाद पुलिस जो है मोहित को गाड़ी में बैठाती है और एक टीम जो है उसका उसी माधवपुर इलाका में जो किराए का मकान रहता है वहां पर पहुंचती है। मोहित से ही घर का दरवाज़ा पुलिस खुलवाती है और जब दरवाज़ा खुलता है तो पुलिस वाले और मोहित घर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि घर में जो है उसकी पत्नी सलोनी का शव नीचे पड़ा हुआ है। चारों तरफ जो है दीवालों पर सन्नाटा है। उसके बाद पुलिस जो है उस रूम में जो भी एविडेंस रहते हैं जिससे कत्ल किया गया था गला घोट करके, वह सारा चीज़ कलेक्ट करती है और शव उस डेड बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस की टीम जो आसपास के लोग पड़ोसियों का भी बयान लेती है, क्योंकि जब पुलिस पहुंची थी मोहित को लेकर के आसपास के जो पड़ोसी लोग थे वे लोग का भी जमावड़ा भीड़ लग गया था। और इसी पूछताछ में जो पड़ोसियों ने बताया कि जो है मोहित और सलोनी का जो अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और लड़ाई झगड़ा इस तरह से बढ़ जाया करता था कि दरवाजे भी आवाज़ किया करती थी। लेकिन यह दरवाज़ों की आवाज़ कब खामोशी में बदल जाएगी यह किसी को पता नहीं था। और लेकिन जब पुलिस आई और जब मोहित उन लोगों के साथ आया तो लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि जो है अब इस जो है लड़ाई झगड़ा और जो भी चीज़ें हो रही थी उन सारी चीज़ों का जो है खामोशी में तब्दील हो चुकी है। खैर पुलिस जो है मोहित को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर के आती है। घर में जो दो बेटियां थी वे लोगों का भी, जिसका एक का नाम ईशु 5 साल का और दूसरी बेटी जो आराध्या 7 साल की थी, उन लोगों से भी पुलिस पूछताछ करती है और मोहित को भी जो है पुलिस स्टेशन लेकर के आती है और उसे तफ्तीश से सारा जानकारी प्राप्त करती है। तब मोहित बताता है कि दरअसल 9 साल पहले जो है वह सलोनी जो कि गाजियाबाद की ही रहने वाली थी, उसी से उसका प्यार हो जाता है और फिर जो है
कोर्ट मैरिज वे लोग कर लेते, क्योंकि सलोनी के घर वाले राजी नहीं थे। और शादी करने के बाद जो है वह उसी माधवपुर इलाके के किराए के मकान में रहा करता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। मोहित जो भी कमाई करता था वह जो है अपनी पत्नी सलोनी को दे दिया करता था, लेकिन फिर भी सलोनी जो है पैसों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मोहित को तंग किया करती थी। मोहित यह बताता है पुलिस वालों की कि जो सलोनी रहती है उसके जो घर वाले रहते हैं वे लोगों का जो इंटरफेरेंस इन दोनों के बीच में बढ़ रहा था पैसों को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के। अक्सर जो है ससुराल वाले जो है मोहित को ताना दिया करते थे। अभी कुछ महीना पहले ही पैसे और बाकी चीज़ों को लेकर के सलोनी के घर वालों ने सलोनी को इस तरह से बकाया कि सलोनी जो है पुलिस में कंप्लेन कर देती है। और पुलिस आई भी थी। उस समय भी मोहित ने पुलिस को यह बयान दिया था कि उसकी पत्नी काफ़ी उसको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, लेकिन पुलिस कुछ मानती नहीं है। वह उल्टा मोहित को ही डांटती फटकारती है और गिरफ्तार करके जेल भेजने का धमकी भी देती है कि अगर फिर से अगर कंप्लेन आया तो फिर वे लोग एक्शन लेंगे। तो सारा वाकया पुलिस को बताता है और बाकी पैसों और बाकी चीज़ों के लिए वह इस तरह से इतना परेशान हो चुका था और इतना सलोनी के घर वालों का, उसके भाई और बाकी माँ का इतना इंटरफेरेंस जो है उन दोनों के बीच में बढ़ गया था कि मोहित पूरी तरह से टूट चुका था। और इसी के कारण जो है उस शनिवार यानी 19 अप्रैल का एक दिन पहले रात में भी जो है मोहित घर आता है और किसी बात को लेकर के इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। किसी तरह से लड़ाई झगड़ा होते होते फिर दोनों वे लोग अपने अपने रूम में सोने चल जाते हैं। तभी रात में जो है मोहित का नींद टूटता है और नींद टूटने के बाद जो है वह सलोनी के कमरे में जाता है और सलोनी का जो है गला दबा देता है। और जब गला दबाता है तो सलोनी चिल्लाती है, परेशान होती है। तो उसका आवाज़ सुन करके आसपास में जो बेटियां दोनों सो रही थी, ईशु और आराध्या, उन लोगों का भी नींद टूट जाता है। लेकिन वो लोग देखती है कि पिता जो हैं उन लोगों का उनकी माँ का जो है कत्ल कर रहे हैं, गला दबा रहे हैं। और वे लोग ये सारा चीज़ देख करके डर जाती है, सिहर जाती है, इसलिए कुछ आवाज़ नहीं निकलता है। और उसके बाद मोहित तब तक सलोनी का जो है गला दबाए रखता जब तक कि उसका पूरा बॉडी जो है ठंडा नहीं पड़ जाए। कुछ ही मिनटों के बाद जो है सलोनी का जो बॉडी रहता है वह ठंडा पड़ जाता है, यानी उसमें अब जान थी नहीं। उसके बाद जो है मोहित कत्ल करने के बाद कुछ समय घर में रुकता है, 5-10 मिनट। उसके बाद फिर जो है वो उसी ब्रह्मपुरी थाना पहुंचता है और अपने गुनाह का कबूल करता है। पुलिस इस केस में जो है मोहित को गिरफ्तार करके जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जिस चीज़ से भी कत्ल किया गया है और पड़ोसियों लोग का जो है बयान और दोनों बेटियां जो कत्ल करते हुए अपने पिता मोहित को देखी थी, उन लोगों का भी बयान लेकर के पुलिस गिरफ्तार करके मोहित को जेल भेज दी है और अभी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। लेकिन आज की कहानी जो एक सीख भी है, आज की कहानी जो है समाज का एक आईना भी है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। आज के युवा प्यार और मोहब्बत में पड़ करके एक बार लव मैरिज करते हैं और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद वह प्यार, वह रिश्ता ऐसे मुकाम पर पहुंचता है कि उस रिश्ते में जो प्यार रहता है उस प्यार की जगह जहर भर जाता है, उस प्यार की जगह झगड़े भर जाते हैं और भरोसे की जगह शिकायतें और आखिर में खौफनाक सन्नाटा, वह भी मौत का पसर जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस उस 2 बेटियों का सोचिए जिसके सर पर से माँ का भी साया छिन गया और बेटे का भी, जो यानी बाप का जो है वह भी एक तरह से वह अनाथ हो गई क्योंकि बाप अभी जेल चल गया। फिलहाल जो है दोनों बच्चियों का परवरिश जो है घर के परिवार के, सलोनी के घर वाले कर रहे हैं। लेकिन यह कहानी एक तरह से परेशान और हैरान करती है कि हमारा समाज और हम समाज में रहने वाले लोगों के बीच जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वह कितना कमज़ोर हो चुका है। हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।